Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ही दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इस हालात में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कुरिला पश्चिम एशिया पहुंचे हैं। उनका ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जनरल माइकल का दौरा वैसे तो हानिया की मौत से पहले ही सुनिश्चित किया गया था, लेकिन अब इसे इजराइल के बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब क्योंकि ईरान की धमकी ने पहले ही हमले की आशंका पैदा कर दी थी, वहीं अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों ने भी संकेत दिया है कि इजराइल पर ईरान किसी भी वक्त हमला कर सकता है। आपको बता दें, तेहरान में हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत से ईरान तिलमिलाया हुआ है। हमले के बाद से ही ईरान लगातार इजराइल को धमकी दे रहा है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि एक छोटी दूरी की प्रोजेक्टाइल मिसाइल हमले में हानिया की मौत हुई। इस घटना के बाद ईरान ने हानिया की मौत का जवाब देने की बात भी कही है। वहीं इजराइल ने हानिया की हत्या में अपनी भूमिका की ना तो सीधे तौर पर कोई बात कही है और ना ही उससे इनकार किया है। मगर ईरान की धमकी के बाद से अमेरिका भी अलर्ट पर आ गया है। इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन है। हालांकि हानिया की हत्या के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से गाजा में संघर्ष विराम पर विचार करने की बात कही है। वहीं एक दिन पहले ही वेस्ट बैंक में इजरायली हवाई हमले में 9 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। उधर जनरल माइकल का दौरा भी अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा। पेंटागन ने पश्चिम एशिया में एक लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन की तैनाती और एक विमान वाहक के रखरखाव की घोषणा की है। इजराइल पर अगर ईरान हमला कर देता है तो अमेरिका भी खुलकर मैदान में आ जाएगा। आपको क्या लगता है, हानिया की मौत के बाद ईरान इजराइल पर हमला करेगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।